हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, यूपीएसआई के आपके फॉर्म स्टार्ट हैं और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को ईडब्ल्यूएस में, ये ईडब्ल्यूएस का जो प्रॉब्लम है, बड़े बच्चे इससे परेशान हैं। एक तो खुद जर्नल वाले कि भाई साहब मैं तो जर्नल में भरूंगा, मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं भरने का, क्योंकि उन्हें बहुत से लोगों ने भ्रमित किया है। दूसरा ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले, ये भी भाई साहब अब जहाँ आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उनको ये सलाह किसी ने दी। सबसे पहली बात, ओबीसी एसटी एससी की बात करेंगे कि क्या इनका ये वैध रहेगा। मैं एक चीज बता दूं आपको, ये वीडियो आपको हर ग्रुप में शेयर करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अवेयर रहें। ओबीसी एसटी एससी वाले ज्यादा, क्योंकि इसमें जनरल के बच्चों का, ईडब्ल्यूएस के बच्चों का नुकसान बहुत हो रहा है। अब मैं बताऊंगा कैसे। देखिए, ओबी अभी मैं आपको बता रहा हूँ ईडब्ल्यूएस का क्या फायदा रहेगा क्या नहीं रहेगा, पर उससे पहले मैं एक चीज बता रहा हूँ कि मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ और आप भी देख रहे होंगे। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं तो खूब देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो दायरा है वो काफी बड़ा है, क्योंकि मेरा चैनल है, सब कुछ है, मैं लोगों को जानता हूँ। रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही है कि कुछ ओबीसी के बच्चे, कुछ एससी के बच्चे और कुछ एसटी के बच्चे ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस में ये फॉर्म डालने की बिल्कुल उन्होंने तैयारी कर दी है कि हम यूपीएसआई में ईडब्ल्यूएस में फॉर्म डालेंगे। सबसे पहली बात तो एक चीज मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। आपने इसका अमेंडमेंट पढ़ लेना पूरा इसका अच्छे से कि किसके लिए बनाया गया है ये। उसमें स्पेसिफिक लिख रखा है कि जो जनरल के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस है। इसमें ना कोई ओबीसी वाला भर सकता है। अगर कोई जैसे जाट वगैरह, जाट होते हैं, गुज्जर होते हैं, ये कास्ट आपकी ओबीसी में आती है स्टेट में। और जो आपका सेंट्रल है, केंद्र है, उसमें आती है जनरल में। तो अगर आप स्टेट में आ रहे हो ना ओबीसी में, तो आप स्टेट में ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं ले सकते मेरे भाई। तो जितने बच्चे हैं ओबीसी एसटी और ओबीसी वाले, मतलब ओबीसी एसटी एससी वाले, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में डालने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा विगत सीएचएसएल की, सीपीओ की, हर किसी की मेरिट काफी लो जा रही है इसकी। कुछ बच्चे हैं ऐसे, अब मुझे नहीं पता उनकी क्या मानसिकता है, वे क्यों सोच के डाल रहे हैं। वे ईडब्ल्यूएस में बिल्कुल भी, अगर मान के चलो भाई आपका ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पर ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, और बाद में पता चलता है अब आप ईडब्ल्यूएस के हो ही नहीं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि एक तो होता है कि भाई चलो तुम ओबीसी हो, ओबीसी का तुम्हारा जो आरक्षण है या एसटी एससी का जो आरक्षण है वो आपका पूरा नहीं है, तो आपको जनरल में डाल देंगे। पर जिस चीज का तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, तुम उसमें, जैसे ईडब्ल्यूएस का, ना एससी के पास अधिकार है, ना एसटी का, ना ओबीसी के पास अधिकार है कि वो ईडब्ल्यूएस में फॉर्म डाले, और तुम डाल रहे हो, तो भाई साहब सरकार आप पर केस भी कर सकती है इस पर। और दूसरी बात, आप अपना नुकसान करोगे करोगे। जो बच्चा जनरल का, गरीब तबके का बच्चा है जनरल का, जो ईडब्ल्यूएस में फॉर्म डालेगा, आप उसका भी नुकसान करोगे। तो मैं जनरल वाले जितने बच्चे देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके ओबीसी एसटी एससी के मित्र हैं, सभी के होते हैं, मेरे भी हैं, सबके हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो और उन्हें बताओ कि भाई साहब ईडब्ल्यूएस में बिल्कुल मत डालना आप। ठीक है, जितने भी जनरल के बच्चे हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में मान के चलो पहली जो कट ऑफ लगेगी, उसमें वे सत्यापित थोड़ी कर लेंगे कि भाई ये ओबीसी का बच्चा ही ईडब्ल्यूएस में डाला है, वो तो बाद में सत्यापित होता है। पर जब कट ऑफ बन लेगी और कुछ पता है बच्चे बाहर भी हो जाए उससे, समझ रहे हो, और बाद में अगर वे बाहर भी निकल गए, तो ये वेटिंग लिस्ट तो आपकी कोई आने वाली है नहीं। तो ये नुकसान ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को होगा। तो जितने भी बच्चे ओबीसी ओबीसी एसटी एससी वाले हैं, भाई साहब अपनी कैटेगरी में भरो, ईडब्ल्यूएस में मत भरना। दूसरी बात, जनरल वाले का ईडब्ल्यूएस में भरे। भाई साहब, कहानी ये चल रही है कि कुछ यूट्यूब चैनल हो या कुछ ग्रुप्स हो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, बच्चों को भ्रमित बहुत कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का बच्चा ईडब्ल्यूएस में गिना जाएगा। सुन लो भाई, मैं बार बार वीडियो नहीं बनाने का इस पर। ईडब्ल्यूएस था, ये बिल्कुल पुष्टि है इस चीज की कि ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा है वो ईडब्ल्यूएस में भी गिना जाएगा, जनरल में भी गिना जाएगा। बताता हूँ कैसे। भाई ईडब्ल्यूएस की मान लो 94 पर मेरिट लगी है ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, और ये लगी है आपकी 98 पर जनरल की, और आपके नंबर हैं 98, ठीक है। तो आप ईडब्ल्यूएस में फॉर्म डालते हो, आपको अगर आपके जनरल के बराबर नंबर है, भले चाहे आप ईडब्ल्यूएस में हो, आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। समझ रहे हो? और अगर आपके ईडब्ल्यूएस के बराबर नंबर है, आपके भाई 94 करीब नंबर आ रहे हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस में डाल देंगे। पर ऐसा नहीं है कि भाई ईडब्ल्यूएस की मेरिट 94 पर लगी है और 98 पर लगी है जनरल की, और ईडब्ल्यूएस के बच्चे की एक के नंबर है 100, उसको फिर भी ईडब्ल्यूएस में डाला गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस में हो तो ईडब्ल्यूएस, वरना आप जनरल में जाओगे। समझ रहे हो? दूसरी बात, उसमें डेट दे रखी है उन्होंने 30 अप्रैल।
30 अप्रैल 2021 तक आपका जो है वो आपका 1 साल के अंदर बीच का आपका वो होना चाहिए ईडब्ल्यूएस। और एक चीज मैं बता रहा हूं भाई, आज इस बात का आप गांठ बांध लेना, ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी से भी नीचे जा सकती है। अभी जहां तक इनको लेकर के आ रहे हैं, आप देख लेना इस चीज को, अगर नीचे ना जाएगी तो ओबीसी के बराबर रहेगी। और शायद आपने सीपीओ में तो देखा होगा, सीपीओ में तो भाई साहब एसटी एससी के बराबर है मेरे। और ईडब्ल्यूएस में सबसे बड़ी बात क्या है, जनरल में बच्चा भाई, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के सबके, ईडब्ल्यूएस भाई सबका बनना है अगर आप बनवाना चाहोगे। जनरल में क्योंकि पहले 50% सीट्स होती थी, अब 10% आरक्षित तो होगी आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए। अब आप मान के चलो जो जनरल का बच्चा है वो 40% सीट पर फाइट करेगा, 40% सीट पर फाइट करेगा, पर उस 40% पे खाली जनरल वाला बच्चा थोड़ी फाइट कर रहा है। अगर कोई एससी का बच्चा है, उसके जनरल के बराबर नंबर आ रहे हैं, वो भी उस सीट पर फाइट कर रहा है 40 पर। ओबीसी का बच्चा है वो भी उसी 40% पर सीट पर फाइट करेगा। जितने अदर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, राजस्थान, हरियाणा, और आपका ये जितने भी आपके बिहार वगैरह जितने भी बॉर्डर एरिया हैं आपके, ये सारे सारे जितने भी राज्य के हैं, ये अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे, वे भी इस 40% पर आपकी फाइट करेंगे। समझ रहे हो? तो 40% पर बहुत बड़ी भसड़ होने वाली है। भसड़ हमारी तरफ से मेरठ की लैंग्वेज में कहा जाता है इसको। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो भाई साहब सबसे बेहतरीन मौका है। जनरल में तो भाई वो डालना जिसका कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? 40% सीट्स पर मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि इसी 40% सीट्स पर, ये जनरल की 40% सीट है, इस पर एसटी एससी ओबीसी जो जनरल के बराबर नंबर लाएंगे वे बच्चे आएंगे इस पर। और अदर स्टेट वाले भी, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, वे भी जनरल में काउंट होंगे। तो 40% सीट पर खाली आपका ही नहीं, बहुत लोग कंपटीशन करेंगे। और ईडब्ल्यूएस का क्या है कि जो 10% सीट है ये आरक्षित होगी। इस 10% सीट पर ना तो कोई ओबीसी का बच्चा आ सकता है, ना एससी का बच्चा आ सकता है, ना एसटी का बच्चा आ सकता है। और आप इस चीज को देख लेना, इस ईडब्ल्यूएस से इतना फर्क पड़ेगा जब आप दरोगा की फाइनल आंसर देखो, वो फाइनल जब इसका रिजल्ट आएगा, तो आप देख लेना भाई साहब, जनरल के बच्चे इस बार अच्छे खासे होंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस जितने भी आपकी भर्ती हुई है, उससे ज्यादा इस बार जनरल के बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि 10% सीट तो उनकी बच गई ना, जनरल वालों की 10% सीट बच गई, ईडब्ल्यूएस ने बचा ली। वरना पहले ये जो 10% सीट थी, इन पर भी ओबीसी एसटी एससी वाले बच्चे आ जाते थे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो माइंडेड होते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, वो जनरल में काउंट कराते हैं, अपनी सीट छोड़ देते हैं। तो ईडब्ल्यूएस भाई साहब बनवा लेना, और अब भी समय है, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ईडब्ल्यूएस बन जाता है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं, ईडब्ल्यूएस में डाल देना, ईडब्ल्यूएस से कुछ नहीं होगा, नुकसान आपको कुछ नहीं होने वाला इसका। भाई ईडब्ल्यूएस के बराबर आपके नंबर आ गए, ठीक है, अगर आपके जनरल के बराबर नंबर आ गए तो आप जनरल में काउंट हो जाओगे, अगर आपके कम मार्क्स आ गए तो आप ईडब्ल्यूएस में काउंट हो जाओगे। समझ रहे हो? और ये चीज अगर आपने जनरल से डाल दिया, अगर आपको ईडब्ल्यूएस के बराबर नंबर आ गए और आप जनरल में हो, और आपका बन सकता था ईडब्ल्यूएस, आपने कुछ भी हो, किसी भी उसमें कि आपको आलकस था या कुछ भी था, आप नहीं कर पाए, फिर आप पछताओगे। ईडब्ल्यूएस इतना बड़ा आपका तोहफा दिया है सरकार ने, जो जनरल के बच्चे हैं, मैं आपको बयान मतलब कह नहीं सकता। और ये चीज आप देख रहे होंगे सीपीओ, और अभी तो 2020 में एक पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट आया है। एक 2021 में पेपर हुआ था, अभी मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, 2021 में ही, उसके 2021 के जनवरी में फॉर्म भरे गए थे, फरवरी में एग्जाम हुआ था, और अभी मार्च के एंड में उसका रिजल्ट आया है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से भी नीचे है। अब देख लो आप। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप अच्छे से अपना ईडब्ल्यूएस का बनवा लो। और हाँ, जो क्वेश्चंस हैं, देखो यार, जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों के, कि ये मार्कशीट वगैरह की ये फाइनल डिग्री लगेगी या फाइनल मार्कशीट लगेगी, अगर आपके पास में डिग्री नहीं है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट आप उसमें लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस वालों, मैं फिर से कह रहा हूं, आप बस ये मान लीजिए, मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चे जो अदर, मैं कहना नहीं चाह रहा, पर जो अदर यूट्यूबर्स हैं, कुछ अलग उस कैटेगरी के हैं, जो अलग कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी एसटी एससी वाले, ये इसमें अफवाह फैला रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का बच्चा ईडब्ल्यूएस में रहेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अपना आपको अगर 10% आरक्षण मिला है तो भाई साहब इसका फायदा उठाओ। समझ रहे हो? ये 10% आपका है, आप इस पर फायदा उठाओ, जब सरकार ने आपको दिया है। और ईडब्ल्यूएस वरना आप जनरल में हुई, ऐसा कोई भी कहीं से कहीं तक नहीं है कि ईडब्ल्यूएस का बच्चा सिर्फ ईडब्ल्यूएस में रहेगा, वरना फिर आरक्षण का मतलब क्या है? ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है भाई? एज में तो आपने छूट दी नहीं, और 10% दे के आप ये कहोगे कि इसमें जो बच्चा है उसमें ही रहेगा, तो फिर क्या फायदा? और इसकी बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है।
आप चाहे प्रीवियस ईयर जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, आपकी कट ऑफ देख लो उसकी चाहे। और भाई वो आप आगे आपका विवेक है, आप किस हिसाब से चलते हो। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में डालें या डालें, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एससी के हैं, ओबीसी के हैं, क्या सर हम जनरल में डाल दें। तो भाई एक चीज देख लेना कि 40% है इस बार, 40% सीट्स हैं, और उस पर अदर स्टेट्स वाले भी फाइट करेंगे, उस पर जनरल वाले भी फाइट करेंगे, और उस पर जो ओबीसी एसटी एससी से बच्चे लेकर के आएंगे वे भी फाइट करेंगे। जो कोई बच्चा ओबीसी एससी वाला बच्चा जनरल से अब इस बार डालकर ट्राई करेगा तो बहुत बुरा डिसीजन मानता हूं मैं उसको, कि बहुत गलत डिसीजन ले रहा है वो। जनरल में इस बार बहुत कंपटीशन रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के आने से बहुत फर्क पड़ गया। पहले लोग 50% सीट्स पर लड़ते थे, अब सिर्फ 40% सीट्स बची हैं, और यही कारण है इस बार ओबीसी के, एसटी एससी के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हर बार जनरल में डालते थे, पर इस बार वो अपनी कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, भाई देखो, आपको अगर 27% वो मिल रहा है आरक्षण, और 40% आप जनरल पर भी फाइट करोगे, तो आप तो टोटल 67% सीट पर फाइट कर रहे हो। तो आप अपने आरक्षण से करो ना, आप ओबीसी के हो तो ओबीसी से फॉर्म भरो, एसटी के हो तो एससी से अपनी जितनी जो भी कैटेगरी है उससे फाइट करो। जनरल में जो फाइट करेगा इस बार बहुत प्रॉब्लम होगी इसको। आगे आपकी मर्जी। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, ये हर किसी का काम है। ईडब्ल्यूएस वाले जितने बच्चे हैं अपने दोस्तों, अपने प्रिय दोस्तों के पास भेजो, और ये जितने ओबीसी एससी एसटी वाले हैं उनके पास भी भेजो कि भाई साहब ये गलती मत कर देना बिल्कुल भी, ईडब्ल्यूएस बनवा के कभी आप ईडब्ल्यूएस से लड़ जाओ, बाद में प्रॉब्लम होगी, नौकरी भी चली जाएगी। अगर किसी ने शिकायत भी ना करी, तुम बच भी गए ना, और कहीं पर आके किसी एक मोड़ पर आकर आपका कच्चा चिट्टा खुल जाता है, किसी ने शिकायत कर दी, आपके किसी सके संबंधी ने शिकायत कर दी, किसी ने भी कुछ कर दिया, नौकरी की नौकरी चली जाएगी। तो गलत तरीके से मत करो ना। अगर आप ओबीसी से हो ओबीसी से करो, मेरा कहने का मतलब ये है कि गलत तरीके से कुछ मत करो, एक अच्छे तरीके से कंपटीशन फेयर तरीके से लड़ो, आपका सिलेक्शन आराम से होगा, वैकेंसी बहुत है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और ईडब्ल्यूएस वालों, मैं फिर कह रहा हूँ जनरल वालों, ईडब्ल्यूएस बनना है, आप जाओ अपनी तहसील में जाओ, ईडब्ल्यूएस पे फॉर्म डालो, ईडब्ल्यूएस का फॉर्म बनवाओ आराम से, अभी 30 अप्रैल तक फॉर्म चलेंगे, आराम से बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस के फॉर्म, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डालो। अगर किसी ने ईडब्ल्यूएस ना बनवाया हो भाई, मेरी यही सलाह है कि ईडब्ल्यूएस बनवा लेना, आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।